रास्ते में ये देखिए इस तरह का जोन आने लग गया। यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है और इसके नीचे पूरी गुफा बन रखी है। देखिए ये जो कुछ इस टाइप के रास्ते होते हैं हर साल ये चेंज होते रहते हैं। ओह ये ग्लेशियर वाला सेक्शन है। यहाँ पे पूरा बर्फ़ जम रखी है यहाँ पे। अब इसको क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैसे जाया जाए समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता देखता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे नीचे पानी बह रहा है, ऊपर बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ मुझे ज़्यादा मोटी लग नहीं रही हो। ये वाली चढ़ाई सबसे खतरनाक है इस ट्रैक की। तो ऐसी जगह पे पैर रखने में ख़तरा है काफ़ी, क्योंकि कच्चा है काफ़ी वो। और अब यहाँ से निकलने के बाद ये जो चढ़ाई दिख रही है, ये चढ़ाई क्रॉस करनी है। और क्रॉस करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर आएगा चक्र तीर्थ। तो चढ़ाई दिख तो थोड़ी सी रही, लेकिन वो ठीक ठाक है। और पूरे पत्थर ही पत्थर हैं उसमें, बोल्डर वाले एरिया है। तो उन पत्थरों को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी देखते हैं, अभी करेंगे क्रॉस उसको भी। ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा थकान वाले एरिया हैं। ये इस ट्रैक की खासियत है। बीच बीच में इस तरह के जो बोल्डर वाले एरिया हैं वो आ जाते हैं बीच बीच में एकदम से, फिर एकदम बढ़िया एरिया आ जाएगा। जैसे कि अभी अच्छा था यहाँ पे नीचे, और अब ये आ गया। तो यहाँ पे अच्छी थकान लग रही है, वेट कर करके चलना पड़ रहा है। ओहो ये तो मुसीबत आ गई। यहाँ पे कैसे क्रॉस किया जाए अब। यहाँ पे नीचे पानी बह रहा है, ऊपर बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ मुझे ज़्यादा मोटी लग नहीं रही वो। तो ऐसा कहीं पैर रख के नीचे चल जा सकता है पैर। यहाँ पे कैसे जाया जाए समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता देखता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए इधर तो इस पे कहीं रास्ता दिख नहीं रहा मुझे। देखता हूँ, मुझे लग रहा है ये कैमरा मेरा सब जेब में रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा क्रॉस, क्योंकि रिस्क है थोड़ा यहाँ पे फिसलने का। भाई यहाँ पर खतरनाक है। ओ हो, तो लास्ट बचा है अब ये। हाँ लास्ट वाला पार्ट बचा है बस अब ये आओ। हाँ ये दिन के टाइम पे इस तरह के रास्तों को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ये रास्ते क्रॉस करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम रहता है सुबह सुबह का टाइम पे। अभी धूप आ रखी है तो पिघल रहे हैं ये, तो थोड़ा ख़तरा है ऐसी जगहों पे।
तो चलो फाइनली क्रॉस कर दिया मैंने। अभी आगे और है भी ये, बट ये कि यहाँ पे एटलीस्ट पानी नहीं बह रहा इतना ज़्यादा, तो नीचे मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होगा यहाँ पे। चलो निकलते हैं फिर आगे। तो ये है चक्रतीर्थ कैंपिंग साइट और लगभग 4200 से 4100 मीटर का एल्टीट्यूड है इसका। और ये ग्राउंड देखिए कितना बड़ा है ये, और लगभग 7 किलोमीटर जो इससे पहले कैंप साइट आती है लक्ष्मी वन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंप साइट है, 7 से लेकर 7.5। तो आज जो अभी तक का जो डिस्टेंस कवर कर ली है मैंने, लगभग 17 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर कर ली है, और यहाँ से अब आगे 3 किलोमीटर का सफ़र है। और ये कैंप साइट है, ये देखिए काफ़ी बड़ा घास का मैदान है ये। अभी तो इतनी ग्रीनरी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जस्ट अभी यहाँ पे बर्फ़ पिघली है कुछ टाइम, तो अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे ग्रीनरी होना, ये घास पूरी ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर ग्रुप वगैरह आते हैं और काफ़ी कैंपिंग वगैरह होती है यहाँ पे। और ये जो चक्रतीर्थ जो जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं बनी हुई हैं, तो जो लोकल हैं उनको तो पता रहती हैं गुफाएं कहाँ पे हैं, तो वो क्या करते हैं कई जगह कैंप साइट वगैरह भी पत्थरों के साइड में ही बनाते हैं। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से जाना जाए तो महाभारत में जो सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं अर्जुन, उनका जो देहांत इसी जगह पे हुआ था। यहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे इस यात्रा के दौरान, स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान। इसके बाद जो आगे जा पाए थे वो थे भीम और युधिष्ठिर। तो आगे मैं बताऊंगा कि भीम थे कहाँ तक पहुँच पाए थे और युधिष्ठिर कहाँ तक पहुँच पाए थे। तब तक आप ये नज़ारे देखिए यहाँ के। अब यहाँ पे एक चढ़ाई रह गई है, काफ़ी बड़ी चढ़ाई है ये। तो चक्रतीर्थ के ग्राउंड से जस्ट स्टार्ट होती है, चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये, और इस टॉप तक जाना है, स्टॉप तक, और यही सबसे बड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आखिरी बड़ी चढ़ाई है, मेरे ख्याल से नहीं, आखिरी बड़ी चढ़ाई है। उसके बाद पूरा ग्लेशियर वाला एरिया है, जोन, ग्लेशियर जोन है वहाँ पे, और बड़े बड़े मतलब पत्थर मिलेंगे आपको, बोल्डर। अब उसके बाद फिर हल्की सी चढ़ाई है लेक तक जाने के लिए। तो चलो देखते हैं, वहाँ तक पहले पहुँचे तो सही, क्योंकि हल्की चढ़ाई हल्की है लेकिन पत्थर ज़्यादा है वहाँ पे, तो चलने में दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल तो इसको करते हैं पहले कंप्लीट, और ये थोड़ा टाइम लेने वाला है क्योंकि काफ़ी चल चुका हूँ मैं, तो एनर्जी भी काफ़ी निकल चुकी है तो थोड़ा यहाँ पे एनर्जी बचा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये सबसे मेन और लंबी चढ़ाई अभी आगे जाने के लिए। ये वाली चढ़ाई सबसे ख़तरनाक है इस ट्रैक की। ये देखिए ऊपर वो रह गया झंडा, वहाँ पे झंडा दिख रहा है, नज़दीक दिख रहा है, लेकिन वहाँ जाते जाते ऐसी तैसी हो रही है। तो ये वाला पोर्शन, ये देखिए इधर, और यही इसीलिए लोग हमेशा चक्रतीर्थ में रुकते हैं जब भी
कोई ग्रुप वगैरह आता है चक्रतीर्थ में रुक के, ताकि अगले दिन एकदम फ्रेश होके ये वाली चढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाए बड़े इजीली। क्योंकि एक ही दिन में नीचे से आना काफ़ी टफ है, क्योंकि यहाँ तक आते आते लगभग 18 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस हो जाता है, और लास्ट में फिर थकान लगना तो ऑब्वियसली होने लगनी है थकान। तो भाई ये आ गया टॉप यहाँ पे, और उस चढ़ाई पे हुई हालत ख़राब। ये देखिए इधर ये झंडा लगा इधर, और ये चक्रतीर्थ से जब निकलते हैं तो ये टॉप बहुत मुश्किल क्रिएट करता है, और बड़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। और ये जगह है जहाँ से आने के बाद बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। यहाँ से सतोपंथ लेक के दर्शन होने लग जाते हैं। लेक मतलब जहाँ पे वो ऊपर गुफा है, ओह बड़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा है। वो इस तरफ कम आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे टॉप में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुकूँगा नहीं, मेरा प्लान यहाँ से सीधा निकलने का आगे। तो बहुत ठंड है यहाँ पे भी, तो मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ वहाँ से टॉप से, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अब ये देखिए पीछे पूरा ये बोल्डर वाला एरिया है। अब उतराई है यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के लिए, दिख रहा होगा उतराई, इस उतराई से होके जाना है। और नीचे है बोल्डर, तो उन बोल्डर को क्रॉस करके थोड़ा नीचे फिर हल्की से चढ़ाई ऊपर जाने के लिए। और ऊपर देखिए क्या बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, ये वाला जो इलाका है। तो यहाँ तो काफ़ी हद तक बर्फ़ गल चुकी है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे ये लगा था कि अच्छी खासी बर्फ़ होगी यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा बर्फ़ है नहीं यहाँ पे। हो सकता है ऊपर लेक के आगे हो, तो वो तो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। मुश्किल रास्ता है यहाँ पे। ओह ये देखिए खड़ी चढ़ाई है। ओह ये नीचे उतरना है यहाँ पे। ये पूरा ग्लेशियर जोन है यहाँ पे भी, पूरे इसके नीचे बर्फ़ जमी हुई है काफ़ी। ये देखिए इसके नीचे से पूरा पानी बह के आ रहा है, यहाँ से ऊपर बर्फ़ है, नीचे ग्लेशियर है पूरा। ये नीचे तो खैर सतोपंथ ग्लेशियर है, लेकिन ये इसके पार्ट्स हैं कुछ जिनसे मिलके ये ग्लेशियर बनता है। तो ये पूरा ग्लेशियर का जोन है यहाँ पे, इसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है। और लास्ट तक यही है, लेक तक जाने के लिए थोड़ा सा चढ़ाई है बस, उसके बाद उससे पहले तक पूरा यही ग्लेशियर जोन ही मिलेगा। ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ से जाया जाए या नीचे से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, बर्फ़ और गड्ढा लग रहा मुझे वहाँ पे काफ़ी गहरा, ये इस तरफ। और नीचे का रास्ता, एक बार नीचे चलेगी तो फिर वहाँ से ऊपर आने के लिए रास्ता नहीं है कहीं। तो देखते हैं, मैं यहाँ से नज़दीक है, लेकिन बीच में काफ़ी खतरा है वहाँ पे, नीचे से कहीं रास्ता नहीं फिर ऊपर आने के लिए। चलो इधर से ही निकलते हैं, देखा जाए। तो ये है फिर से बोल्डर वाला एरिया पूरा।
थोड़ा ही रह गया बस जाने के लिए पीछे, जो ये दिख रहा है हल्का सा। और ये बिल्कुल ग्लेशियर के बीचों बीच है। ये देखिए यहाँ पे तालाब भी बन रखे हैं कुछ ग्लेशियर के बीच में, पानी जमा हो रखा। आजकल बर्फ़ पिघल रही है तो छोटे छोटे कुछ तालाब बने हुए हैं वहाँ पे। और इस सेक्शन में चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि पत्थर एकदम ऐसी हैं, पत्थर मतलब किसी पत्थर पैर रखो फिसल रहा है, नीचे लुढ़क रहा है या तो पत्थर। थोड़ा ये लेकिन जाने के लिए थोड़ा ये, लेकिन ये जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है इसको क्रॉस करके चलना है। तो ये रह गया लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा ही बस, और हल्की हल्की बर्फ़ भी लग गई पड़ने, बट ये ज़्यादा मुझे लगता नहीं पड़ेगी, इतनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर तो हो रही है स्नोफॉल, और यहाँ पे हल्का हल्का इक्के दुक्के कुछ हल्का फुल्का पड़ रहा है। और बस ये वाला पोर्शन जो है सबसे डिफ़िकल्ट है और सबसे कष्ट देने वाला पोर्शन होता है ये पत्थरों के बीच में चलना। वो बीच में बर्फ़ भी है, बर्फ़, लेकिन बर्फ़ इतनी सॉफ्ट हो रखी है अभी कि पैर रखते ही धंस जा रहे। इसलिए मैंने दूसरा वाला कैमरा भी बैग के अंदर डाल दिया क्योंकि वो बहुत रिस्की हो गया था वो, तो एक दो बार फिसला भी मैं नीचे, तो मैंने उसको फिर बैग में डाल दिया। बस अब यहाँ पे ये है कि ये चढ़ाई है, रास्ता कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ऐसे ही जाना है पत्थरों के बीच से। ऊपर है हल्का सा रास्ता, बाकी रास्ता पूरा टूटा हुआ है। तो ये हर साल रास्ता टूटता रहता है इस तरफ के जो ग्लेशियर जोन वाले जो एरिया होते हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघलता रहता है और उसके नीचे से बर्फ़ कम होती रहती है, तो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो नीचे धंसती है। फिर उससे क्या होता है कि ये जो ऊपर के जो मिट्टी जो ये पहाड़ बन रखे हैं ये नीचे आने लग जाते हैं, तो उससे हर साल ये टूटते रहते हैं। तो ये है, थोड़ा सा ही बचा है। तो चलिए चलते हैं अभी थोड़ा सा ये चढ़ाई क्रॉस करने के बाद, फिर दिखेगी आपको लेक। और ये चढ़ाई चढ़ने के बाद लास्ट की आखिरकार ये टॉप आ गया यहाँ पे, सतोपंथ लेक का जो टॉप है यहाँ पे। और ये रही आपकी लेक इस तरफ। तो सतोपंथ लेक जो है लगभग 4400 से 4500 मीटर के आसपास इसका एल्टीट्यूड है। और लास्ट का जो पोर्शन है बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे आने के लिए, खास करके जो चढ़ाई मोराइन वाला जो एरिया, बोल्डर वाला, और ये जो बोल्डर वाला एरिया और ये जो चढ़ाई है लास्ट में आने के लिए। और इस झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत काल में पांडव जो थे स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान इस जगह पे आके, जो भीम थे दूसरे नंबर के भाई, उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे आके, वो यहीं तक जा पाए थे। और उससे आगे जो गए थे वो सिर्फ एकमात्र युधिष्ठिर थे जो इस लेक से आगे स्वर्गारोहणी तक जा पाए थे। और अब अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पे ये ट्रैक जो है, अगर मैं अपने दिल की बात करूँ तो मेरे को सबसे फेवरेट ट्रैक्स में से एक है, जो आपने देख लिया होगा क्यों फेवरेट ट्रैक्स में से एक है। क्योंकि यहाँ पे आके एक अलग ही शांति मिलती है। रास्ता इसका बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, कहीं पे बुग्याल है, कहीं पे बिल्कुल बोल्डर वाला एरिया है, कहीं पे चढ़ाई है, और लास्ट में आगे फिर जो ये दर्शन होते हैं यहाँ पे। और अगल बगल जो आपको सामने चौखंबा और इस तरफ बालाकुन, नीलकंठ, और ये जो लगभग 6000 प्लस की पीक दिखती है। चौखंबा पीक जो है वो 7000 प्लस वाली पीक है, बाकी ये 6000 प्लस वाली जो पीक दिखती है, इनके जो दृश्य दिखते हैं वो अलग ही मज़ा आता है उनको देखने में। लक्ष्मी वन के बाद वो पूरा जो है मोराइंस के साथ साथ ही, ग्लेशियर के साथ साथ ही पूरा इसका मैक्सिमम ट्रैक चलता है। तो साथ में ग्लेशियर भी दिखता रहता है और रास्ते में भी आपको जो अलग अलग सीनरी दिखती हैं उसका अलग ही आनंद है। ये वीडियो था मेरा यहीं तक। अब मैं चलता हूँ आगे, देखता हूँ कोई है वहाँ पे या नहीं है। जब तक मैं आगे जाता हूँ तब तक आप ये देखिए, सीनरी वगैरह देखिए यहाँ के लिए। और हाँ यार, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। जो वीडियोज़ बनाता हूँ मैं मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूँ। आपने देखा होगा इतना बड़ा ट्रैक था, मैंने एक ही दिन में इसको कंप्लीट किया। काफ़ी एफर्ट डाला मैंने इस ट्रैक में। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, और इससे भी अच्छे वीडियोस मैं आपको आगे भी बनाता रहूँगा आपके लिए, और इससे भी ज़्यादा बढ़िया एफर्ट मैं डाल सकता हूँ। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।